जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, जहाँ होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज 27 तारीख और एसएससी जीडी का सेकेंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम ओवर हो चुका है। धनबाद में फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम नहीं था, तो अभी सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम ओवर हुआ है। मेरे साथ कुछ कैंडिडेट हैं, इनसे हम जानेंगे कि एग्ज़ाम का लेवल और पैटर्न किस तरह से था। और एक चीज़ और पूछेंगे, आप लोगों का डाउट बहुत था इससे पहले कि स्लॉट बुकिंग जो आपने किया है वो हो रहा है कि नहीं, और उसी के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम हुआ है कि नहीं। तो सबसे पहले सर अपना नाम बताइए और कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आप लोग? सुशील कुमार तिवारी, 58 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया। हाँ। और एग्ज़ाम का लेवल में जो सिलेबस था, हाँ। मैथ का सिलेबस इजली था। हाँ। और हिंदी का जो था आउट ऑफ सिलेबस था। अच्छा, जो आप कितने क्वेश्चन रन किए हैं? मेरा नाम प्रेम कुमार है, दुमका झारखंड से रहने वाले हूँ। हाँ। मैंने 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। कितना? 75 क्वेश्चन रन किया। अच्छा अच्छा। अच्छा, इंग्लिश था आपका या हिंदी था? हिंदी। आपका कौन सा था? हिंदी हमारा भी हिंदी ही था। अच्छा, ये बताइए कि 4 सेक्शन एग्जाम हुआ, ठीक है? चारों सेक्शन में सबसे इजी और सबसे टफ कौन सा लगा आपको? टफ तो हमको हिंदी ही लगा और इजी मैथ था। टफ हिंदी लगा? टफ हिंदी लगा अच्छा, क्योंकि वो सिलेबस से बाहर का था। आपको कौन सा लगा? वही सिलेबस से बाहर था, लेकिन मैथ भी टफ लगा हमको। अच्छा, हिंदी क्यों टफ लगा? इसमें क्या ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपको टफ लगा, जो नहीं बना आपसे? जो हम लोग पढ़ के गए थे, हाँ। जो भी हम लोग का सिलेबस में है, हाँ हाँ वो उसमें से लमसम 1 ही 2 क्वेश्चन था। हाँ हाँ। बाकी सब आउट ऑफ बाहर था। अच्छा, मतलब क्या इसमें पर्यायवाची ये सब आया? वो नहीं, पैरेवाची विलोम शब्द ये सब कुछ नहीं था। कुछ नहीं था? नहीं, केवल वर्तनी से बाहर question था। वर्तनी से हाँ। 2 क्वेश्चन था और वाक्य शुद्धि से 1 क्वेश्चन था। हाँ। और बाकी सब कुछ नहीं था। गद्यांश से क्वेश्चन था? नहीं, गद्यांश शायद एगो क्वेश्चन था, नहीं था, लेकिन एगो वो मतलब- अपना पैराग्राफ दे चुका था। हाँ। उसको पढ़ करके हाँ। उसमें से मतलब छांट करके लिखना था। कितना क्वेश्चन था इस तरह? लमसम 5 क्वेश्चन थे। इससे पहले कभी जीडी के एग्जाम दिए हैं? इससे पहले दिए इससे थे। पहले दिए हैं? तो वो हिंदी का पेपर और अभी का हिंदी पेपर में क्या ज़्यादा difference? बहुत डिफरेंट difference था। बहुत डिफरेंट है। और रीजनिंग में भी जो है कैलेंडर का जो है 2-3 क्वेश्चन था। हाँ हाँ। और बाकी सब इजी ही था, लेकिन वो अपने लैंग्वेज में भटका रहा था। अच्छा, और मैथ कैसा रहा आपको? मैथ इजी था। मैथ में बोट एंड ड्रेस से 3 हाँ। क्वेश्चन थे, 3 या 4 के क्वेश्चन में। अच्छा। और प्रॉफिट एंड लॉस से 1, डिस्काउंट से मिक्स करके प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट मिक्स करके 1 क्वेश्चन थे। हाँ। और टाइम एंड वर्क से थे। अच्छा अच्छा। और CISI से 1 भी क्वेश्चन नहीं थे। एक भी क्वेश्चन नहीं था? नहीं। और और इससे DI से क्वेश्चन था? एक भी DI क्वेश्चन आया? DI शायद नहीं। DI से नहीं था, 1 भी नहीं था। मेंसुरेशन? मेंसुरेशन से थे। फिगर बता सकते हैं? फिगर हाइट एंड फिगर याद है? कौन किस पे आया था? क्वेश्चन नहीं बताइएगा, बस फिगर बता दीजिए। फॉर्मूला बेस था या नहीं था? नहीं, फार्मूला बेस नहीं था। सेटअप था? हाँ, सेटअप था। अच्छा। और GK GS में रेशियो प्रोपोर्शन? रेशियो से नहीं, एक भी एक भी नहीं। एक भी नहीं। एक भी नहीं। पार्टनरशिप? पार्टनरशिप से उसमें से भी एक भी नहीं। अच्छा, और ये आपका प्रॉफिट लॉस से कितना क्वेश्चन था? 1 से एक ही था? मतलब इससे सिंप्लीफिकेशन से? उससे थे। तो इसमें कैलकुलेशन था ज़्यादा या फिर बेसिक मैथ था? कैलकुलेशन भी था और बेसिक भी था। लमसम कितने मिनट लगा आपको मैथ सॉल्व कराना आप लोगों को? मैथ 20 मिनट, 22-23 मिनट। कितना क्वेश्चन मिला 22-23 मैथ में? मिनट, 22-23-24 मिनट लग गया। 17-18 क्वेश्चन। अच्छा, आप बताइए आप लोग इसके बारे में, GS के बारे में। GS के टॉपिक बताना है, क्वेश्चन नहीं बताना, ठीक है? GS के बारे में स्टैटिक्स से केवल 1 ही क्वेश्चन था, 1 या 2। अच्छा अच्छा। ठीक है। और पॉलिटी से 1 भी आर्टिकल नहीं था। क्वालिटी से आर्टिकल नहीं था कि क्वेश्चन ही नहीं था? पॉलिटी से 1 क्वेश्चन था, क्वेश्चन था, लेकिन आर्टिकल एक भी नहीं। आर्टिकल 1 भी नहीं था। हिस्ट्री से 1 क्वेश्चन था। हाँ। ठीक है। वो जो था करंट अफेयर? करंट अफेयर से क्वेश्चन था। कितना क्वेश्चन रहा होगा? कम से कम 5 क्वेश्चन से कम नहीं था। 3-4 को था ना, 4-5। 5 26 से था, मतलब 25 से भी था या 26 का ही था? 25 से था और 26 का भी था, मिक्सिंग था। अच्छा, स्पोर्ट्स से कोई क्वेश्चन? स्पोर्ट्स से था। हाँ। क्या? शायद हॉकी का पिच का अच्छा, ठीक है। लंबाई पूछा था। ठीक है। और क्वेश्चन नहीं बताइएगा। और ये बताइए कि स्टैटिक क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन था? 1 थी। नदी, पर्वत, पहाड़, ज्योग्राफी से? जियोग्राफी से नहीं, वो सब नहीं था। ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन नहीं था? नहीं, करंट अफेयर का वेटेज ज़्यादा था। हाँ। और स्टैटिक्स से कम था। और इकोनॉमिक्स का वेटेज बहुत ज़्यादा है। कितना भी- क्वेश्चन था? कम से कम 3 से प्लस था। इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर, ये 2 चीज़ का वेटेज था। फिजिक्स से 1 क्वेश्चन था। केमिस्ट्री से 1 भी नहीं था। बाकी सब यही क्वेश्चन मतलब थे। साइंस से आपको एक ही क्वेश्चन मिला? हाँ, अच्छा अच्छा। साइंस से 1 से 2 बस। रीजनिंग में आपको कैलेंडर से, क्लॉक से क्वेश्चन था? कैलेंडर से था, क्लॉक से नहीं था। नहीं था। ब्लड रिलेशन? ब्लड रिलेशन से था, लेकिन लैंग्वेज बेस पे था।
अच्छा, और वो ये क्या एक आता है गद्यांश वाला, क्या बोलते हैं उसको, जो सर्कल वाला बनता है? हाँ उससे था। उसमें क्या है कि बैठने की व्यवस्था? अभी उसको मतलब कि अच्छा, उसको चेंज कर दिया। जिस तरह से पहले आ रहा था हाँ हाँ, उस तरह से नहीं आ रहा, अभी दूसरे टाइप सिविलिज्म में से। बोलते हैं उसको। हाँ अच्छा, वैसे टाइप का कर दिया। मतलब रीजनिंग बनने लायक है, 20 में बनने- आपको 18 बन जाएगा। हाँ 18 बन जाएगा। मैथ में? रीजनिंग मैथ 20 पे 20 भी बना सकता बंदा। आप कितना बना के लाए? वही तो बोले 18 आप कितना 18 बनाए? 18 18 बनाए। 2 क्वेश्चन कौन से छोड़ दिए? दो छोड़ दिया, वो कैलकुलेटिव बाहर क्वेश्चन था। अच्छा। रीजनिंग में एक था आपका क्वेश्चन, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। हाँ हाँ, वो आय पर करके था, जैसे कि इतने मंथ में इतना आय है, इतने मंथ में इतना आय है, अच्छा अच्छा, तो 3-4 मंथ दे करके एक मंथ का पूछ दिया था। वो थोड़ा कैलकुलेटिव था तो हम लोग छोड़ दिए उसको। और भी कुछ कहना चाहेंगे जो कैंडिडेट कल एग्जाम देने आने वाले हैं उनको? भाई करंट अफेयर पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। और किस ईयर का करंट अफेयर, कहाँ से पढ़े करंट अफेयर? कहाँ से? किस ईयर का पढ़े, मतलब 25 का पढ़ के आए हैं या फिर जुलाई के बाद से पढ़ के आए? कितने महीने पहले पीछे का पढ़ के आए? कम से कम दिसंबर से लेकर के इधर जो है जनवरी तक का ज़्यादा, और वही मतलब कि बैक डेट का ही 6 महीने पहले का पढ़ के आए, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और कुछ कहना चाहेंगे जो कल कैंडिडेट देने एग्जाम देने आने वाले हैं उनको? इकोनॉमिक्स और पढ़ के आए। स्टैटिक्स से क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आ रहा। हाँ हाँ, स्टैटिक्स में ध्यान ना दें, अच्छा क्योंकि सिलेबस पूरी चेंज हो चुका है। अच्छा। स्टैटिक्स से एक क्वेश्चन है अच्छा, हिस्ट्री इससे पहले आप जो जीडी का एग्जाम दिए थे उसमें कहाँ तक पहुँचे थे? उसमें लमसम हो गया था। अच्छा, मतलब मेरिट, फाइनल मेरिट आउट में? हाँ मेडिकल आउट हुए थे। अच्छा, आपका कहाँ तक पहुँचे थे? रनिंग डिस्क्वालीफाई हुए थे। अच्छा, चलिए, तो ये था आज का रिव्यू सेकंड शिफ्ट का धनबाद में, जो झारखंड में धनबाद में है, जो उनके लिए फर्स्ट शिफ्ट होगा, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट एग्ज़ाम नहीं हुआ है यहाँ पे, तो जो भी लोग वेट कर रहे थे। तो ये था एग्ज़ाम रिव्यू। जो भी पूछना है आपको वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगली बार जो शिफ्ट होगा उससे हम सवाल जवाब करेंगे। और एंट्री के टाइम में कोई दिक्कत हुआ क्या? आधार कार्ड लेके कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आधार कार्ड एक फोटो में चला कोई जाएगा? इशू नहीं उसमें। आधार कार्ड और एडमिट कार्ड। अच्छा, आधार कार्ड एडमिट कार्ड। चलिए, फिर मिलते हैं अगले किसी अगले इंटरव्यू वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।